लेके पहुंचाया है और हम एक मन होकर, एक तन होकर, आधा घंटा हो या 45 मिनट उसका वचन को हम देखेंगे पूरे मन से, पूरे तन से ध्यान लगाकर। आज हम परमेश्वर का वचन को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं और मैं एक बात को कहकर हम आगे बढ़ेंगे, इस विषय की ओर बढ़ेंगे। और जितने मुझे फेसबुक में देखते हैं उस भाई बहने को मैं कहता हूं कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है कि नहीं, मैं पैसा के लिए नहीं कर रहा हूं। और मैं पिछले सप्ताह भी कह चुका हूं कि अगर कोई मुझे मेरा सब्सक्राइब बढ़ जाता है, लाइक व्यूज ये सब बढ़ जाता है, कमेंट बढ़ जाता है, तो भी मेरा जो नंबर है उसमें अगर फोन करके जो ऊपर से जो पैसा आता है, तो भी मैं यहाँ से लेकर पैसा को, बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ से अगर मैं पैसा, सोच लीजिए अभी मैं कुछ नहीं हूँ, 2-4 आदमी मुझे देखते हैं यूट्यूब में, 5-6 वैसे सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइब किए हैं। तो अगर बढ़ जाता है, अगले दिन में अगर बढ़ जाता है और कोई मुझे फोन करता है पैसा के लिए, और उसी पैसा को लेकर आऊं और कलीसिया को ये सब ठीक करूं, गलत है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे? क्योंकि ये जो अब यहाँ अब देख इसको थोड़ा कम कर देते हैं तो ठीक होगा। हाँ, तो यहाँ अगर हम जो मैं टीवी में छोड़ता हूँ, ये परमेश्वर का क्या है, निकला हुआ मुंह से क्या है, वचन, जिसको हम क्या कहते हैं, वचन। और ये वचन को मैं बेचकर पैसा कमा नहीं सकता। हालेलुया। इसीलिए मुझे डर है मेरे प्यारों, ये सबको मुझे डर है कि परमेश्वर का वचन, साउंड इको कम करो, हाँ, जो परमेश्वर को वचन को बढ़ के, इसलिए मैं सारे विषय को कर रहा हूं क्योंकि दूसरे तक, उस लोगों तक इस वचन पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो मुझे देखते हैं फेसबुक में, जब फेसबुक जैसा खत्म हो जाता है और मैं यूट्यूब में लोड करता हूँ उस वीडियो को, और उसमें आप शेयर करते रहिए और दूसरों तक पहुंचाइए वचन को, दूसरों तक परमेश्वर का वचन को दूसरों तक पहुंचाइए। पूरा इको को लिखो ने थोड़ा सा दे ठीक, ठीक है। हाँ, तो अगर आप देखते हैं तो ऐसा करिए, उस जगह तक दूसरों तक पहुंचाइए। ऐसा करने में आपको पैसा नहीं लगता है, क्योंकि हम परमेश्वर का वचन को सब मिल बट के एक दूसरे तक क्या करेंगे, पहुंचाएंगे। हालेलुया। और मेरा इतना लालची नहीं है कि मैं परमेश्वर का वचन को बेचकर, परमेश्वर का बातों को बेचकर मैं पैसा कमाऊं, ये मेरा मकसद नहीं है मेरे प्यार। हालेलुया। क्योंकि कितने लोग ऐसा किए हैं, कितने लोग का दुकान बंद हो गया, कितने लोग का आज चर्च बंद हुआ है, कितने लोगों का ऐसा बिखर गया, क्योंकि परमेश्वर का अगर वो इच्छा नहीं है तो वो टिकने नहीं पाएगा। चाहे 10 साल हो, चाहे 20 साल हो, उसको हटा कर रहेगा। कलीसिया जानते हैं, प्रकाशित वाक्य हम देखेंगे, तो मैं तेरा दीवार को क्या करूंगा, हटा दूंगा। हालेलुया। मैं तेरा कलीसिया को क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। हालेलुया। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। अगर मेरा भाई बहन मुझे देखते हैं फेसबुक में, यूट्यूब में देखते हैं, तो दूसरों तक वचन को, परमेश्वर का वचन को शेयर करें और परमेश्वर तक पहुंचाएं। खुद देखते हैं, आप तक मत रखिए, दूसरों तक भी परमेश्वर का वचन को शेयर करिए। हालेलुया। ऐसे करने में आपको पैसा नहीं लगता है और खुशी से, आनंद से वैसे परमेश्वर का वचन को आगे बढ़ाते चलें, क्योंकि हर एक को परमेश्वर का वचन का जरूरत है कि नहीं। हर एक इंसान को उद्धार के लिए यीशु का क्या, यीशु का दरकार है, जरूरत है। यीशु का क्या है, जरूरत है। बिना यीशु से हम उद्धार नहीं पाएंगे, बिना यीशु से हम उद्धार नहीं पाएंगे। इसलिए हर एक व्यक्ति को परमेश्वर का वचन को फैलाना है। मेरा मोबाइल पर यहाँ से हम आते हैं परमेश्वर का वचन, आगे बढ़ते हैं। आज बहुत अद्भुत विषय है। ऐसा विषय को मैंने रखा, मैंने नहीं, परमेश्वर के आत्मा, मैं सोच रहा था क्या परमेश्वर, पूरा ही घबरा गया। कल का दिन जो आया, मैं कहीं गया था बाहर, तो वहां से मुझे सुविधा नहीं हुआ कि मैं सारे विषय को करूं। जब मैं आया घर और मैं ऐसा विषय को क्या परमेश्वर क्या नहीं, आज जैसा तैसा करके चला देते। मेरा मन सोच रहा था मेरा जो मन है वैसा सोच रहा था कि जैसा तैसा करके क्या करते हैं, आज का विषय
को पार कर देते हैं, लेकिन वैसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने एक विषय को मुझे दिया है और परमेश्वर अद्भुत विषय को मुझे दिया है और ऐसा विषय है। इसको थोड़ा ठीक करो क्योंकि काला दिख रहा है, इधर इधर काला करो, कैमरा जो है मोबाइल उसको इधर इधर करो क्योंकि काला दिख रहा है, क्योंकि हर एक को परमेश्वर के दरकार है और परमेश्वर का विषय है आज का विषय है अद्भुत विषय है और वो विषय है आपका बीच में रखने के लिए जा रहा हूं। आप तैयार हैं कि नहीं? अब जितना जन तैयार है परमेश्वर के वचन के लिए आप ताली बजा सकते हैं परमेश्वर की। हालेलुया। तो यहां से हम आगे बढ़े और परमेश्वर का विषय है जीवन। क्या है विषय है आज? जीवन, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइफ। हालेलुया। जिसको कहते हैं जीवन। आज इस जीवन का विषय में हम परमेश्वर का वचन देखेंगे और ये जीवन क्या है किसी को पता नहीं है, लेकिन ऐसा बातों को परमेश्वर बताएगा, ऐसा इस जीवन के विषय में आपको बताएगा आप सोचे भी नहीं होंगे। हालेलुया। ऐसा बताता है परमेश्वर, ऐसा मानों में डलता है परमेश्वर, ऐसा बातों को, ऐसा विषय को लेके आता है। ये जीवन इंसान में है, ये जीवन पशु पक्षी में है, प्राण जिसको क्या कहते हैं प्राण पशु पक्षी में है, ये जीवन हर एक में है। जितना जीवन दिया परमेश्वर उसमें सबके में है और ये जीवन ऐसा जीवन है। आगे बढ़े कहता है कि एक इंसान को जिंदा रहने के लिए, बड़े ध्यान से सुनना, एक इंसान को जिंदा रहने के लिए जीवन चाहिए। क्या चाहिए? जीवन चाहिए। हालेलुया। एक इंसान को जिंदा रहने के लिए, ये देखिए ये इंसान को, एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? जीवन चाहिए। आप जो जिंदा हैं आप जो जिंदा हैं आपका अंदर क्या है? जीवन है, प्राण जिसको क्या कहते हैं? प्राण है। शरीर में तीन प्रकार का रहता है। कौन कौन? शरीर रहता है कि नहीं? आत्मा रहता है कि नहीं? और प्राण रहता है। तो एक इंसान को जिंदा रहने के लिए, क्या चाहिए? जीवन चाहिए इसको। हालेलुया। और ये जीवन क्या है आपको पता नहीं है। हालेलुया। ये जीवन क्या है पता नहीं है, लेकिन आप ऐसा विषय को आज जानेंगे, ऐसा आज का विषय है। आत्मिक जो होश है ना उड़ेगा। क्या होगा? आत्मिक होश उड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए कहता है, आगे बढ़ते हैं तो कहता है, और ये जीवन इंसान को कौन दिया? परमेश्वर दिया। हालेलुया। इंसान को, एक इंसान को ये जो जीवन है और वो जिंदा खड़ा है, वो एक इंसान जब जिंदा खड़ा है और ये जीवन को कौन दिया है? परमेश्वर दिया है। परमेश्वर। आपको पता है उत्पत्ति 1 का 26 और 27? हालेलुया। है कि नहीं पता? परमेश्वर ने इंसान को क्या दिया? जीवन दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने इंसान को जीवन दिया। और ये जो भी देख लीजिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मैंने रखा। पिता पुत्र, देखिए जो कबूतर जो दिख रहे हैं उसको क्या कहते हैं? आज का विषय, आज का समय, आज का डेट में क्या कहते हैं? ये पवित्र आत्मा है, ये पवित्र आत्मा नहीं है। जब परमेश्वर का बेटा यीशु नसरी बपतिस्मा लिया तो वहां लिखा क्या है? कबूतर के समान उतरा। कैसे उतरा? कबूतर के समान उतरा, लेकिन कबूतर नहीं था। तो आप कबूतर को पवित्र आत्मा मत समझिए। हालेलुया। क्योंकि वचन जब हम पढ़ते हैं, हम लोग का दिमाग में अगर सही ज्ञान से अगर नहीं पढ़ते हैं तो कबूतर को ही क्या समझेंगे? पवित्र आत्मा। वहां लिखा गया पवित्र, क्या कहना है? कबूतर के समान। क्या कहा गया है? कबूतर के समान उतरा, लेकिन कबूतर उतरा ऐसा नहीं लिखा गया है। इसलिए कहते हैं आज परमेश्वर एक इंसान को, देखिए, और यही जीवन इंसान को परमेश्वर दिया। मैं इसलिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा को रखा है। अगर शंका भाई माइक लेकर एक वचन को पढ़ेगा, क्योंकि उत्पत्ति 1 का 26 को पढ़े, क्योंकि मैंने उसको नहीं डाला, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा बीच बीच में डलता है। इस वचन को लिखा जाता है। उत्पत्ति 1 का 26 और 27 को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। अपने समानता में। देखिए, हम मनुष्यों को, तो यहाँ कौन है? पिता है,
पुत्र है, पवित्र आत्मा है। वचन क्या लिखा गया? हम, मैं नहीं, हम, यानी ये तीन क्या है? परमेश्वर है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा क्या है? तीन परमेश्वर हैं। तो ये मिलकर हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में क्या किए हैं? बनाए हैं। समझ रहे हैं ना? बड़े ध्यान से, सबको बड़े ध्यान से सुनना कि हम मनुष्यों को अपने स्वरूप से बनाए। और उसका नीचे पढ़ दीजिए, 27 को पढ़िए। हाँ, तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। उत्पन्न किया अपने स्वरूप के अनुसार, यानी परमेश्वर जैसा है हम लोग का वैसा ही परमेश्वर इंसान को क्या किया? बनाया। आगे बढ़िए। हाँ, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, ना और नारी करके हाँ, उसने मनुष्य की सृष्टि की। मनुष्यों की क्या की? सृष्टि की। नर और नारी करके मनुष्य को क्या किया? सृष्टि किया। इसलिए हम, यानी परमेश्वर ने तीन है। यहाँ कितना है? तीन है। पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। कबूतर को पवित्र आत्मा मत समझिए, क्योंकि कबूतर के समान कहा गया है। इसलिए लोग आज कबूतर को क्या करते हैं? खाते भी नहीं है। कितने लोग खाते भी नहीं है। एक भाई है, जब हम बाहर काम करने की, जब मैं प्रभु को इतना गंभीरता से नहीं लिया था, एक भाई है, उसमें जब हम जाते हैं बहुत सारे कबूतर है। जब हम कबूतर को मारते थे तो कहता है, ये देखिए यीशु को जानने वाला कहता है, जब हम कबूतर को मार के खाते थे तो कहता है कि ये इसको मैं खाने नहीं सकूं। क्यों? क्योंकि ये पवित्र आत्मा है। और मुझे ही पता नहीं था उस दिन कि कबूतर पवित्र आत्मा है। मैं भी सोच रहा था इससे, लेकिन जब मैं वचन को पढ़ा उस दिन से मुझे पता लगा कि कबूतर पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि कबूतर के समान कहा गया है। तो कहता है कि लोगों को परमेश्वर ने अपने स्वरूप से बनाया। अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 2 का 7 को पढ़ेंगे। हाँ, उत्पत्ति 2 का 7 पढ़ेंगे। हाँ, जल्दी से जल्दी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। कहां से रचा? आदम को। पहला इंसान जो बनाया परमेश्वर, आदम को कहां रचा? भूमि की मिट्टी से। मिट्टी से आदम को रचा। और लिखा जाता है, हाँ, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। क्या फूंक दिया? श्वास। हालेलुया। रिपीट करना उस वचन को, क्योंकि कहता है कि परमेश्वर ने जब आदम को मिट्टी से उठाकर बना रहा था, मिट्टी से उसको क्या कर रहा था? बना रहा था। और आदम ने परमेश्वर ने उसका नथनों में, नाक जिसको क्या कहते हैं, नाक में क्या फूका? क्या फूका? जीवन का श्वास जो सांस लेते हैं ना, उसी को परमेश्वर क्या कर दिया? फूक दिया। तब जब परमेश्वर ने उस जीवन का श्वास को फूक दिया तो आदम क्या बन गया? जीवित प्राणी। जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। तो जीवन हम जिसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं जीवन, वो जीवन क्या है? वो जीवन क्या है? क्या है? क्या कहते हैं? श्वास है। हालेलुया। कभी सोचे थे अगर नाक को अगर बंद कर देते, अगर आपको नीना जो हम लेते हैं उसको अगर बंद कर देंगे, जीवन आदमी बचेगा? नहीं बचेगा। हालेलुया। तो कहता है कि परमेश्वर, इसलिए तो मैंने इस टॉपिक को रखा क्योंकि आज ये जीवन है, आपका पास जीवन है, आपका पास श्वास है, जो आप निश्वास लेते हैं वो उसको डालने वाला, आपका अंदर शरीर में प्रवेश कराने वाला वो और कोई नहीं है। वो कौन है? परमेश्वर है। वो यीशु मसीह, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जिसको कहते इब्रानी में एलोहिम। तीन परमेश्वर ने इंसान को अपना जो मिट्टी से बनाकर उसमें जीवन का श्वास, जब श्वास अंदर घुस गया वो क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। आपके अंदर श्वास है, श्वास तो निश्वास है, तो आप जीवित हैं। अगर इसी को बंद किया जाएगा आप खत्म। हालेलुया। क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। और खत्म होने के बाद और एक परमेश्वर डाला है, वो क्या है? आत्मा। हालेलुया। उसमें और एक चीज डाला है और वो क्या है? आत्मा है। हालेलुया। और ये जीवन अगर शरीर को छोड़ देगा, इस शरीर को अगर जीवन छोड़ देगा तो आत्मा वहां से चला जाएगा। कहां से? उस शरीर से निकल कर क्या हो जाएगा? चला जाएगा। और मैं वचन रखूंगा, कहता है, रिपीट करिए उस वचन को। हाँ, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तब आदम जीवित प्राणी बना। आदम यानी इंसान का नाम है। पहला इंसान इस पृथ्वी में परमेश्वर ने बनाया। पहला इंसान, उसका नाम था आदम। और कहता है तब जिंदा हुआ वो, तब
उठने पाया, तब वो चलने फिरने पाया कि वो परमेश्वर ने उसका जीवन का श्वास उसका नथनों में फूका। हालेलुया। आज क्या करते हैं इंसान, तो जो साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, इंसान बना दे रहे हैं, किसी को रोबोट का, किसी को कैसा बना दे रहे हैं, लेकिन ये जो जीवन का श्वास है उसको ताकत नहीं है उसको देने के लिए। हालेलुया। सिर्फ किसको है? परमेश्वर को। आज बड़े बड़े होटल में देखने पाएंगे रोबोट जो है वो आपको खाना देगा, वो आपको सब कुछ करेगा, सब कुछ वो तैयार कर दिया। इंसान क्या नहीं किया, सब कुछ तैयार कर दिया, लेकिन ये जो जीवित परमेश्वर ने जो जीवन का श्वास फूका, ये इसको कोई माय का लाल देने नहीं पाएगा। ये मेरा चैलेंज है। हालेलुया। इसको कोई नहीं देने पाएगा परमेश्वर के सिवा। आज कोई इसको देने नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में सब कुछ है मेरे प्यारे। नहीं तो आज बना रहे हैं लोग, उसमें जीवन नहीं डाल देते हैं। क्यों मिशन डाला जा रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये डाल सकते हैं ना, ये सांस डाल सकते हैं। हालेलुया। लेकिन उसका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथों में। हालेलुया। इसको कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए कहता है तब वो जीवित प्राणी बना जबकि परमेश्वर ने श्वास को फूका, निश्वास को दिया पर आदम को। हालेलुया। और वही चीज एक इंसान के अंदर है, वही चीज एक पशु पक्षी के अंदर, वो भी लेता होगा सांस, लेता है कि नहीं? लेता है, उसका भी नथना है, वो भी लेता है। लेकिन इंसान को श्रेष्ठ बनाया, मुख्य बनाया परमेश्वर ने, ताकि परमेश्वर का महिमा करे। हालेलुया। इसलिए कहता है वो जीवन आज हम लोग का जीवन में है। बड़े ध्यान से सुनना, वो जीवन हम लोग का कहाँ है? अंदर है। हम सांस लेते हैं, निकालते हैं, अंदर लेते हैं और हम जीवित हैं। लेकिन ये वचन क्या कहते हैं? 100:12 उसका 7 क्या कहता है? जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। शरीर की बातें हो रहा है, बाइबल से पढ़वाना चाहिए। हाँ, 100:12 उसका 7 में लिखा जाता है। हाँ, नहीं 12:7, क्योंकि बुद्धि की नहीं 12:7। हाँ, तब मिट्टी हाँ, ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। हालेलुया। ये शरीर मिट्टी का है। हम देखे वचन में तो परमेश्वर ने मिट्टी को उठाकर इंसान को बनाया और कहता है ये मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन जो परमेश्वर ने इंसान के अंदर एक आत्मा दिया है, जब हम क्या कहते हैं, जो शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, तब ये आत्मा जब परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर के पास क्या हो जाएगा? लौट के चला जाएगा वो। हालेलुया। यहाँ जो आपका अंदर वो आत्मा रहता है, वो अगर इंसान जब मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका नाम निशान मिट जाएगा, तो जो आत्मा परमेश्वर ने दिया है वो आत्मा आपको छोड़ देगा मेरे प्यार। क्या हो जाएगा? छोड़ देगा। इसलिए कहता है, आगे बढ़ते हैं हम। आज हमको हमारा जो जीवन परमेश्वर ने दिया है, हम लोग को जो जीवन परमेश्वर ने दिया है उसको सुरक्षित रखना है। हालेलुया। क्या रखना है? सुरक्षित रखना है। हालेलुया। आज हमको परमेश्वर की ओर से जो दान में जो हम लोग का जीवन मिला है, ये चलता फिरता एक इंसान, जब हम बातचीत करने वाला इंसान जब हम हैं, परमेश्वर की ओर से हैं, तो हमको क्या रखना है? सुरक्षित, पवित्रता क्या करना है? रखना है। उस जीवन को आपको सुरक्षित रखना है। आगे कहता है तब हम सुरक्षित रखने पाएंगे। कैसे? कि तब हम सुरक्षित रखने पाएंगे जब हम अपना जीवन को परमेश्वर को क्या करेंगे? दे देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? बड़े ध्यान से सुनिए। हालेलुया। बड़े मेहनत, ये वचन, बड़े मेहनत, ये वचन को करने के लिए ना बड़े मेहनत लगता है। यूं ही ऐसा नहीं आता है, यूं ही ऐसा करने से नहीं आता है मेरे प्यार। इसको मैं करने के लिए दिन रात समा जाता हूँ। हालेलुया। आटा और चीनी को मिलाने से आपको चीनी कहाँ है पता नहीं लगेगा, आपको नमक कहाँ है पता नहीं लगेगा। वैसे मैं क्या होता हूँ? मिल जाता हूँ। हालेलुया। तो कहता है तब हम सुरक्षित रखने पाएंगे जब हम अपने जीवन को परमेश्वर को जब दे देंगे, तब हम लोग का जीवन सुरक्षित रहेगा, या उसका वचन को सुनकर पालन करेंगे।
मानेंगे। हालेलुया। तब जाकर हम लोग का जीवन क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और एक वचन में पढ़ाना चाहता हूँ, रोमी 12 में कहता है, रोमी 12 में कहता है, इसीलिए हे भाइयों, और कहने वाला कोई नहीं है, पौलुस है, और कहता है हे, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, दया और स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को, बड़े ध्यान से, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारा आत्मिक क्या है, सेवा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है, अपना जो जीवन है, अपना जो शरीर है, उसको तुम कैसे करके चढ़ा दो परमेश्वर को, कैसे करके चढ़ा दो, हाँ? शरीर को कैसे, जितने जो परमेश्वर है और पवित्र परमेश्वर को भापता हुआ, सोचता हुआ क्या करो, बलिदान करके चढ़ा दो अपना शरीर को। हालेलुया। बलिदान करके क्या कर दो, चढ़ा दो परमेश्वर को, अपना जीवन खुद को ही क्या कर दो, चढ़ा दो। हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि खुद को आपको क्या करना है। अरे वचन रहता है, यहूदा 1:1 प्रकाशित वाक्य, उसके पहला आता है यहूदा, पहला पत्रस, दूसरा पत्रस, फिर पहला योना, दूसरा योना, तीसरा योना, उसके बाद आएगा यहूदा। क्या कहता है कि देख लीजिए, इसमें लिखा जाता है, यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, इसको सन का भाई पढ़ेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, क्या लिखा जाता है, यहूदा 1:1 प्रकाशित वाक्यों का पहला आएगा, पहला पत्रस, दूसरा पत्रस, पहला योना, दूसरा योना, तीसरा योना, उसके बाद आता है यहूदा। हाँ, पढ़िए। हाँ? अच्छा, देख किसी का बाइबल है। हाँ, क्या लिखा जाता है, यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है। हाँ, किसका भाई है, याकूब का भाई है। हाँ, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता के प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं। सुरक्षित है, कैसे हैं सुरक्षित, जो उनके बुलाए हुओं का नाम, जो यीशु नजरीत ने आपको बुलाए हैं, उसका निगरानी में है, यानी उसका सीमा में है, तो आप क्या हैं, क्या हैं, सुरक्षित, सुरक्षित है। हालेलुया। क्योंकि कहता है ये पत्री, यहूदा का पत्री में, यहूदा 1:1 में कहता है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए क्या है, सुरक्षित है। क्योंकि आप जो यहाँ आए हैं परमेश्वर के सीमा में हैं, तो आप क्या हैं, सुरक्षित है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं, आप जितना जल्द समझ रहे हैं, हाथ उठाइए और जोर से ताली मारिए परमेश्वर के लिए, हाथ उठाकर ताली मारिए परमेश्वर के लिए। हाँ, तो लिखा जाता है, आगे बढ़ेंगे तो कहता है, लेकिन ध्यान रहे, यहाँ तो क्या कहा, आप बुले हुए हैं, आप चुने हुए हैं, आप अभिषेक पुरुष हैं, परमेश्वर की ओर से क्या है, अभिषेक यानी चुना हुआ व्यक्ति है, और आप परमेश्वर के पास रहे हैं, परमेश्वर के संगति में रहे हैं, इसलिए आप क्या हैं, सुरक्षित है, सुरक्षित है। हालेलुया। पूरा ही क्या है, निडर है, क्योंकि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, मैं प्रार्थना करने के लिए मुझे आता है, मैं कई प्रकार की दुखों में झेलता हूँ, क्योंकि मेरा पास परमेश्वर है। ऐसा करते हैं, लेकिन बड़े ध्यान रहे, लिखा जाता है, लेकिन ध्यान रहे, आपको ये सुरक्षित जीवन को खराब करने के लिए एक व्यक्ति है, वो है शैतान। हालेलुया। ऐसा जीवन को, ऐसा जो परमेश्वर ने एक इंसान को जीवन दिया है, ऐसा जीवन को नष्ट करने के लिए एक इंसान है, वो है शैतान, वो है लूसीफर। हालेलुया। वो है लूसीफर। वो किसको ज्यादा टारगेट रखता है, किसको ज्यादा गिराने के लिए कोशिश करता है, जो यीशु को जानता है, जो यीशु के पीछे चलता है, उसको क्या करता है व्यक्ति, टारगेट रखता है गिराने के लिए। हालेलुया। शैतान ऐसा नहीं दिखता है, लेकिन आपको समझाने के लिए फोटो रखा है है कि नहीं, ऐसा नहीं दिखता। कहता है कि लेकिन ध्यान रहे, आपको ये सुरक्षित जीवन को खराब करने के लिए एक व्यक्ति है, वो है शैतान।
हालेलुया। आपका जो पवित्रता चाल परमेश्वर की दृष्टि में भला चाल को खराब करने के लिए वो इंसान है। इसलिए कहता है अगर इस कामों को, बड़े ध्यान से सुना, हम समाप्ति की ओर आ गए। कहता है अगर इस कामों को ध्यान नहीं दिए तो आपका सुरक्षित जीवन पूरा ही बेकार है। हालेलुया। पूरा ही क्या है? बेकार है। हालेलुया। किस कामों को मैं रखूंगा अभी? कहता है अगर इस कामों को ध्यान नहीं दिए तो, क्या नहीं दिए तो? ध्यान नहीं दिए तो आपका सुरक्षित जीवन पूरा ही बेकार है। चाहे पास्टर, चाहे सेवक हो, चाहे मैं क्यों ना हो, अगर मेरा काम ये जो अभी जो काम आएगा, इस काम को अगर मैं ध्यान नहीं दिया तो मेरा भी प्रचार करना, मेरा भी सेवा को लेकर चलना पूरा ही क्या है? बेकार है। हालेलुया। वैसे आपके भी अगर इस कामों को ध्यान नहीं देते हैं तो आपका प्रार्थना आना, आपका सालों साल, 20 साल, 25 साल तक प्रार्थना परमेश्वर के साथ रहना पूरा ही बेकार हो जाएगा। हालेलुया। ऐसा बातों को कोई बताते नहीं, ऐसा बातों को कोई अच्छे सेवक हैं, कुछ हैं ज्यादा खराब हैं जो कि खिंचतान करके क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। हालेलुया। लेकिन ये जो ऐसा विषय को छेड़छाड़ करो जैसे कि लोग वहां से क्या हो निकलने पाए। हालेलुया। ऐसा कामों से, ऐसा विषय से बोल निकल जाए, ऐसा विषय को छेड़छाड़ करो। छेड़छाड़ का मतलब समझ रहे हैं? प्रचार। हालेलुया। उस विषय को लेकर प्रचार करो। हालेलुया। कहता है अगर इस, देखिए, अगर इस कामों को ध्यान नहीं दिए तो आपका सुरक्षित जीवन पूरा बेकार है। दिखाएं कितना ध्यान देखने के लिए तैयार है? कितना ध्यान देखने के लिए तैयार है ये कामों को? अगर कोई अगर ध्यान नहीं है, मैं खुद तक बातें कर रहा हूं। हालेलुया। मैं खुद को लेकर चल रहा हूं। अगर इस कामों को ध्यान नहीं दिया तो मेरा सुरक्षित जीवन जो है ये पूरा बेकार है। इससे अच्छा तो मैं खुल के सब कुछ करता, हाँ कि नहीं? इसलिए कहता है, अब तैयार है ना? कितने ध्यान तैयार है? हाथ उठाए थे। मैं नहीं देख रहा हूं लेकिन परमेश्वर देख रहा है। कहता है ये, हालेलुया, हालेलुया, ये काम को प्रकट करेगा वो कौन? आपका सुरक्षित जीवन को, आपका पवित्र जीवन को खराब करने के लिए ये व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है शैतान, जिसको कहते हैं लूसीफर, बॉस है। ये शैतान में क्या है? हेड, पूरा बॉस है ये। और चेहरा चिमटा को तो छोड़ दीजिए, दुनिया प्रकार का एक एक आदमी का पास छोड़ दिया। हालेलुया। तो कहता है ये जो आपका सुरक्षित जीवन, आप परमेश्वर को अपना शरीर को चढ़ा दिया कि परमेश्वर आज से मैं तेरे अनुसार चलने के लिए मैं तैयार हूं, चाहे मेरा गला कट जाए तो भी परमेश्वर मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन ऐसा जीवन को बर्बाद करने के लिए ये है लूसीफर है, लूसीफर है। आपको ये डायरेक्ट आकर हम ऐसा करके नहीं चमकाएगा। हाँ, ऐसा करके नहीं चमकाएगा। आपको कहीं चाहते हैं ना, सिर करता है ना, किसी झुंड में, किसी पेड़ में, ऐसा करके वो नहीं डराएगा। हालेलुया, हालेलुया। कैसा करेगा देखना, देखना चाहते हैं? यहाँ आपको मजबूर कर देगा। हालेलुया। ऐसा काम में एक विश्वासी को मजबूर कर देगा वो। हालेलुया। कहता है हाँ, शरीर के काम तो प्रकट है। देख लेना, ये शरीर का काम प्रकट करेगा कौन? शैतान। ये व्यक्ति आपका जीवन में प्रकट करेगा। शरीर, इसको खुशी करने के लिए, ये शरीर को आनंद रखने के लिए, इस शरीर को इस संसार में खुशी करने के लिए ये इंसान लाख कोशिश करेगा। पवित्र जिंदगी को खराब करने के लिए, सुरक्षित जीवन को खराब करने के लिए ये लाख कोशिश करेगा। यहाँ तक कि बच्चे तक को वो नहीं छोड़ेगा। मोबाइल में, टीवी में, कहीं कहीं कामों में उसको ये व्यक्ति आपका काम को पूरा स्पीड से चला रहा है। हालेलुया। पूरा स्पीड से चला रहा है। आज तक सेवक लोग भी मोबाइल में गलत वीडियो, फिल्म और क्या क्या देखने के लिए चालू कर दिए हैं। आज विश्वासी भी ऐसा करते हैं, कोई गेम में, कोई क्या में, आज फंसे हुए हैं मेरे प्यारे। ऐसा मजबूर करेगा आपका पवित्रता जीवन को खराब करने के लिए। हालेलुया। इसलिए कहता है शरीर काम तो प्रकट है। कौन सा काम को प्रकट करे आपका जीवन में? देखिए, हाँ, अर्थात व्यभिचार। अर्थात पहला आता है क्या? व्यभिचार। ये काम ऐसा फैल गया है,
सड़े घाव की तरह कहता है पौलुस। क्या कहता है? ये झूठे शिक्षक का काम ऐसा फैल जाएगा, सड़े हुआ घाव की तरह कहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है ये कामों को आपका जीवन में प्रकट करेगा, ये शरीर का अभिलाषा को। और कौन सा वचन? पहला यूहन्ना और 2:15 में कहता है। आप कोई बाइबल लेकर आए जल्दी से जल्दी निकाले, क्योंकि पवित्र आत्मा बीच बीच में वचन को डालते रहता है। कहता है शरीर का काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, व्यभिचार। हालेलुया, व्यभिचार। और कहता है उधर भाई उसको पढ़ेगा, और कोई बाइबल लेकर है तो पहला यूहन्ना 2:15 को पढ़िए। हाँ, क्या लिखा जाता है आगे वाला? गलतियां वाला। हाँ, गंदे काम, गंदे काम। बड़ी ध्यान से सुना। पहला आपका जीवन में प्रकट करेगा क्या? व्यभिचार। यहाँ अच्छे अच्छे तक फंसते हैं। क्या? अच्छे अच्छे तक फंसते हैं यहाँ। हाँ मेरे प्यारे, अच्छे अच्छे तक यहाँ फंसे रहेंगे। लड़का लड़की के तो छोड़ दिए, पूरा ही लिप्त है। विश्वास करने वाला भी इसमें क्या है? क्या है? व्यभिचार में आपका पवित्रता जिंदगी को बर्बाद करने के लिए ये युक्ति काफी है शैतान का। ये काम काफी है आपका पवित्र जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। हालेलुया। आपका जीवन को देते हैं ना परमेश्वर को, और आप आजाद से चल रहे ना, ऐसा गलती मत करिए मेरे प्यारो। आपका पीछे है ये, आप आगे हैं लेकिन आपका पीछे है, खींच रहा है थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके। आप क्या कर टान रहा है, लेकिन आप क्या करते हैं? ऐसा कोई हाथ रखो, क्या करते हैं आप? कितना बार हटाएंगे? एक बार मुड़ के देखना पड़ेगा। हालेलुया। कितना बार ऐसा हाथ को हटाएंगे? एक बार आपको मुड़ के देखना पड़ेगा। इसीलिए कहता है ये व्यक्ति आपका जीवन को बर्बाद करने के लिए ये काम को करेगा, और ये व्यक्ति व्यभिचार और यही बातों को तो प्रचार करता है पौलुस, यही बातों को प्रचार करता है पौलुस। कहता है, हाँ पौलुस बता रहा है कि ऐसा काम करना। जब हम 21 को पढ़ेंगे, और कौन सा वचन है? पहला कुरिन्थी 6:9-10 को पढ़ेंगे तो कहता है ऐसा ऐसा काम करने वाला परमेश्वर का राज्य में बारिश ना हो। हालेलुया। ऐसा काम जो करता है वो इंसान परमेश्वर का राज्य में बारिश ना होंगी। तो क्या आज हम ऐसा कामों को नहीं बताएंगे? ऐसा काम करने वालों का तो कोई अधिकार नहीं उस राज्य में प्रवेश करने के लिए। तो ऐसा विषय को प्रचार करना है कि नहीं? है ना। हालेलुया। अच्छा, ऐसा जब प्रचार करते हैं, ये व्यभिचार का प्रचार जब करते हैं, आपको क्यों दुख लगता है? हाँ, इंसान को क्यों दुख लगता है? हाँ कि नहीं? जो लिप्त है, मैं लड़का लड़की को नहीं कह रहा हूं, इसमें अच्छे अच्छे भी हैं। कौन? शादीशुदा होकर भी दूसरा से प्यार। हालेलुया। स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री से ऐसा कर। हालेलुया। वो भी यीशु को जानकर। आज सेवक लोग तक आज इस काम में फंसे हुए हैं। अगर इस कामों का अगर ध्यान नहीं दें तो आपका पवित्र जिंदगी पूरा क्या है? बेकार है मेरे प्यार, पूरा बेकार है, पूरा कचरा सा एक कचरा है वो आपका पवित्र जिंदगी। आप जो घमंड करते हैं यीशु से, इसलिए कहता है व्यभिचार हो सके। आप प्यार करते होंगे लड़का लड़की, लेकिन ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। हालेलुया। ये मेरा बातें नहीं है, ये है बाइबल की भाषा। और जो बाइबल की भाषा को समझ लेगा वही बचेगा, जो बाइबल की भाषा को समझ लेगा वही बचेगा। और ये कहने वाला मैं नहीं हूं, ये पौलुस है। ये पौलुस बता रहा है लोगों को, पूरा दुनिया को बता रहा है, प्रभु यीशु के अगुवा से, पवित्र आत्मा की अगुवा से बता रहा है आज तुझे बर्बाद करेगा, इसलिए तुझे इन सारे से दूर रहना है। कहता है व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। हालेलुया। गंदे काम। मैं आपको बताया था कि क्या हो जाएगा। अभी तो चल रहा है, चलने दीजिए। जब तक मैं इस मंजिल तक पहुंचूंगी तब तक मैं छोड़ दूंगी, लेकिन बीच में अगर कुछ हो जाते हो तो क्या, किसको क्या कहोगे? यीशु को कहने पाएंगे? यीशु को नहीं पाएंगे। हालेलुया। बिना शादीशुदा होकर गलत संपर्क, स्त्री पुरुष शादीशुदा होकर दूसरे स्त्री दूसरे पुरुष से संपर्क, इसको कहते हैं क्या? व्यभिचार। यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना 8:1 में हम पढ़ते आएंगे तो एक व्यभिचार ने स्त्री को यीशु क्या कहा? व्यभिचार में लोग क्या कहें? शास्त्री फरीसी लोग उसके पास लेकर कहते हैं कि देख प्रभु, ये जो व्यभिचार करते हुए क्या हो गया? ये पकड़ा गया। और उसको देख
और जानते थे कि यीशु कौन है, जानते थे यीशु भविष्य वक्ता नहीं, स्वयं परमेश्वर है। और कहते हैं कि मूसा का व्यवस्था में लिखा है कि अगर ऐसा काम करते हुए अगर कोई पकड़े जाएगा तो उसको थप्पड़ से नहीं, लात से नहीं, कहां से, पत्थर से उसको फेंक फेंक के मार दिया जाता था। हालेलुया। और व्यवस्था से निकालने के लिए यीशु आया। तोरा जिसको कहते हैं, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, गिनती, व्यवस्था, विवरण, ये 5 पुस्तक को जो व्यवस्था है उससे बाहर आप निकल चुके हैं। अब व्यवस्था का कोई नियम आपको मानने के लिए कोई दरकार नहीं, व्यवस्था का जो कोई नियम है उसको मानने के लिए कोई दरकार नहीं। क्योंकि आज नया नियम मुझे रेफरेंस नहीं याद रहा है। आज भी लोग क्या करते हैं, वह पुराना विषय को पढ़कर आज वह फंसे हुए हैं। कहता जब यीशु को जानेंगे तो वहां निकल जाएगी। कहा है बाइबल वहां नया नियम, हालेलुया। रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं कहता हूं, उस वचन को कहता है कि देख इसको हम पकड़ के लेके आए हैं, तुम क्या करोगे। यीशु ने कहा जो कोई निष्पाप है, जो कोई कभी पाप नहीं किया है, वो पहले पत्थर मारे। और वहां लिखा जाता है छोटे से बड़े तक को उसका पाप क्या गया, स्मरण आ गया, याद आ गया, और हर कोई पीछे ऐसे करके हटने लगे। हालेलुया। और यीशु क्या करते लगा, झुक के जमीन में लिखने लगा। और सब कोई डर गए, सब कोई डर गए। और जब भागता है, जब यीशु ऊपर उठकर देखता है, नजर देखता है, कहता है क्या कोई नहीं है, मरने वाला तुझे कोई नहीं है, कोई नहीं है, कहता है। और वो यीशु भी कहता मैं भी तुझे नहीं मारूंगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उस दिन उसको एक बातें कहा, यीशु नसरीत ने उस दिन उसको एक बातें कहा, जा फिर से तुम गलती ना करना। हालेलुया। क्या कहा, फिर से तुम ये गलती ना करना। हालेलुया। ये नहीं कि यीशु माफ कर देता है, हम बार बार गलती करते रहेंगे। उसका क्रोध अगर उसका ऊपर भटक जाएगा तो आप सहने नहीं पाएंगे, पूरा चूर हो जाएगी, चकना चूर हो जाएगा। कहता है यीशु जो पत्थर, जो वो पत्थर अगर आपका ऊपर गिरेगा तो चकनाचूर हो जाएंगी, लेकिन आप वो पत्थर के ऊपर गिरेंगे तो थोड़ा बच सकते हैं। हालेलुया। इसलिए कहता है व्यभिचार से तुम बाहर निकलो, ये तेरा पवित्रता जिंदगी को खराब करेगा, बर्बाद करेगा, गंदे काम, लुचपान और विष। कहता है हाँ, मूर्ति पूजा आ गया, मूर्ति पूजा। कई लोग मुझे फोन करके कहते हैं कि आज जो विश्व, अरे छोड़ो आप समझदार हैं, कपी है, कहते हैं कि हम पूजा कर सकते हैं, ऐसा कहते हैं। मैंने जितना लोग मुझे पूछे, मैं सबको मना किया कि कोई दरकार नहीं लोहा का पूजा पाठ करने के लिए। सर भाई जिस तरह कह रहा लोहा को, ये लकड़ी पत्थर, ये लोहा को हम रखे हैं, ये जो बचाने के लिए रखे, इसको हम पूजा करेंगे तो क्या फायदा, गिर जाएगा तो खत्म कर देगा, करेगा कि नहीं, खत्म कर देगा। हालेलुया। तो कहते हैं मूर्ति पूजा, चाहे यीशु का हो, चाहे कोई मूर्ति का क्यों ना हो, मूर्ति पूजा। और कहता है हाँ, टोना बेर झगड़ा, टोना बेर झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, बेधर्म। हालेलुया। ये आपका जीवन को बर्बाद करेगा। कौन, मूर्ति पूजा। जो कोई मूर्ति पूजा करते हैं, यीशु को जानकर मैं कह रहा हूं, जो यीशु को जानकर, आज जो मेरा फेसबुक में कोई देखेगा, यूट्यूब में कोई देखेगा, आप अगर यीशु को नहीं जानते मेरा भाई, आप ध्यान से सुन और आप दिमाग लगा। हालेलुया। कहते हैं जो मैं यीशु को जानते हैं, मैं उसको कह रहा हूं, जो यीशु के पीछे चलते हैं, मैं उसको कह रहा हूं। वो कहते हैं ना मैं यीशु को जानता हूं, तो ये जो आपका जीवन है, तो ये आपका जीवन को क्या करेगा, बर्बाद करेगा। हालेलुया। कहता है टोना बेर झगड़ा, झगड़ा किसी से करते हैं, ये आपका जीवन में क्या करेगा, क्या करेगा, बर्बाद करेगा। थोड़ा सा गाली देंगे, फिर और गाली बढ़ते जाएगा, और सहने नहीं पाएंगे, और आप उससे लड़ते चढ़ते भिड़ जाएंगे। कहता है ईर्ष्या, ईर्ष्या भी एक ऐसा चीज है, आपका जीवन को बर्बाद करेगा। क्रोध, गुस्सा करना, ये भी एक क्या है, आपका पवित्र जीवन को क्या करेगा, बर्बाद करेगा। विरोध, किसी का विरोध करना, ये भी एक क्या है, पवित्र जीवन का क्या करेगा, बर्बाद करेगा। फूट, कलीसिया में फूट, या गांव में फूट, या शहरों में फूट, या विदेश देश में फूट, ये फूट की वजह से कांग्रेस और क्या बोलते हैं बीजेपी, है ना, लड़े हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं विधर्म, ये है धर्म, ये विधर्म, तेरा धर्म ऐसा है, मेरा धर्म वैसा है, कहकर ये क्या करेगा, आपका जीवन को क्या करेगा, बर्बाद करे। कौन सा जीवन था, कौन सा जीवन था, पवित्र जीवन को क्या कर देगा,
बर्बाद करेगा। और लिखा जाता है 21 को देखेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। कहता है 5 का 21 गलती। हाँ, डाह, हाँ, मत वालापन, आया ना मजा, मत वालापन, जिसको कहते हैं बियर, जिसको कहते हैं इंग्लिश दारू, विदेशी दारू, देसी दारू, मोहली मोहली, यहाँ तक कुसना, हाँ कि नहीं, कुसना हड़िया को भी कहता है मत वाला पान। चाहे खैनी हो, चाहे पुड़िया हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे गोंजे की क्या बोलते हैं इसको, हाँ, चाहे ड्रग्स, इसको तुम क्या, ये मतवालापन आपको क्या करेगा, आपका जीवन को बर्बाद करेगा। इसलिए कहता है लीला क्रीड़ा, कहाँ बैठ के किसी का लीला करना, किसी का इधर उधर करना, ये भी क्या करेगा, आपका जीवन को बर्बाद करेगा। और इनके जैसे क्या कहता है पौलुस, इनके जैसे, और मैंने नहीं लिखा क्योंकि तू समझदार है, तुम इसको पढ़ेगा तो समझ लेगा, इसलिए कहता है इनके जैसे और काम है। किनके जैसे, व्यभिचार जैसे, मतवालापन जैसे, डाह जैसे, लीला क्रीड़ा जैसे, गाली गलौज जैसे और भी काम है। ऐसा और काम है, मैं, हाँ पढ़िए, हाँ, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ। पहले से पौलुस क्या कर दे रहा है, बता दे रहा है। ये विषय तेरा जीवन को पूरा नष्ट कर देगा, ये विषय तेरा जीवन जो परमेश्वर के साथ है वहां से अलग कर देगा। इसलिए मैं पहले से तुम्हें कह देता हूँ कि जैसा पहले भी कह चुका हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, परमेश्वर का राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। ध्यान रहा कैसे काम है, ध्यान रहा। ये तो शारीरिक बात हो रहा है ना, शरीर का बात हो रहा है, ये शरीर में प्रवेश करेगा। लेकिन मैं अगले संडे चर्च की बातें करूंगी। चर्च में भी घपला हो रहा है। हालेलुया। क्या हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, वो हो रहा है जो शैतान काम कर रहा है। आज मैं इसको नहीं कहूंगी, लेकिन शरीर का काम प्रकट है। ये सारे काम आपको नष्ट करेगा, ये सारे काम परमेश्वर से दूर करेगा। इसीलिए मेरे प्यारो, अब जवान है, शादीशुदा नहीं हुआ है, ऐसे काम मत करो व्यभिचार को लेके। आज शादीशुदा होकर भी अगर ऐसा करते हैं, ऐसा मत करो, नहीं तो आपका पवित्रता जिंदगी पूरा बेकार में जा रहा है। हालेलुया। कैसा जा रहा है, पूरा बेकार जा रहा है, हल्के में जा रहा है। इसलिए कहते हैं, हाँ, इसमें ऐसा काम करने वाले परमेश्वर का राज्य का बारिश, यानी उसको क्या कहते हैं, बारिश, यानी प्रवेश करने नहीं पाएंगे, परमेश्वर का बारिश होने नहीं पाएंगे, परमेश्वर का संतान होने नहीं पाएंगे। इसलिए मत सोचो कि मैं यीशु को जान गया हूँ, ये मत सोचो कि मैं यीशु का पीछे चलता हूँ। इसको ध्यान दो कि तेरा एक पीछे कोई है, तुझे पीछे खींचने वाला। हालेलुया। तुझे कोई पिछने वाला, तुझे कोई थूरने वाला कोई एक व्यक्ति है, वो है शैतान है। इसलिए तुम कितने बार हाथ हटाओगे, कितने बार इसको करोगे, एक बार तुझे मुड़कर देखना पड़ेगा। ऐसा ध्यान रख के आज एक विश्वासी को चलना है। हालेलुया। एक विश्वासी को चलना है। इसलिए कहते हैं कि आज अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो लिखा जाता है, मैं आगे रखता हूं, अगर ये कामों को ध्यान करते हैं, इस गलत कामों को ध्यान करते हैं और आप परमेश्वर का मार्ग में चलते हैं तो आप पूरा सुरक्षित है मेरे प्यारे। कैसे है, सुरक्षित है। व्यभिचार से आप ध्यान देते हैं ना, सुरक्षित है। और क्या कह रहा है, लड़ाई झगड़ा ऐसा, जितने में 15 बातें इसमें अगर हम देखेंगे तो 15 से 16 बातों को लिखा गया है। एक एक विषय को हम निकालेंगे तो वहां लिखा है इतना बातों। कोई व्यक्ति अगर ध्यान देता है तो वो सुरक्षित है। क्या है, सुरक्षित तो है। लेकिन जब कलीसिया का बात आएगा, उस समय कलीसिया में क्या चल रहा है, चला रहा है चला रहा है। इसलिए उसको भी मैं अगले सप्ताह प्रकट करूंगा, क्योंकि यहाँ अगर मैं कहने लगूं तो समय बहुत हो जाएगा। और ठीक 1 बज गया है और 5 मिनट ज्यादा नहीं। लिखा जाता है अगर ये कामों को ध्यान रखते हैं और आप परमेश्वर का मार्ग में चलते हैं तो पूरा आप सुरक्षित हैं। पूरा क्या है, सुरक्षित हैं। व्यभिचार को ध्यान किए हैं, गंदे काम को, लूचपन को, मूर्ति पूजा को, टोना बेर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म और डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। अगर ऐसे कामों को ध्यान रखते हैं, एक मसीह होने के नाते अगर इस कामों को ध्यान रखते हैं और इससे दूर रहते हैं तो आप सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। और आराम से कोई वहां रोकने वाला, वहां टोकने वाला कोई नहीं होगा। उसमें कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला आपको नहीं होंगे।
हालेलुया। कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला आपको नहीं होंगे। इसलिए कहते हैं, आप यीशु को जानते हैं ना, घमंड करो तब घमंड करो जबकि आप परमेश्वर की वचन में पूरा परफेक्ट चल रहे हैं। हालेलुया। और बिना चल के अभी व्यभिचार में है, अभी चोरी में है, अभी लंदर फंदर में है, और ऐसा घमंड परमेश्वर वही घमंड तुझे चूर कर देगा। हालेलुया। ऐसा घमंड ही क्या कर देगा? चूर कर देगा, मिटा देगा, इस संसार से मिटा देगा। इसीलिए कहता है, इसको मैं बाइबल से पढ़ाऊंगी क्योंकि बाइबल से बहुत अच्छा लिखा गया है। 2 तीमुथियुस 4:18 पढ़ेंगे। हाँ, 4:18 में लिखा जाता है, देखिए, हे अद्भुत समाप्त करेंगे। हाँ, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। क्या कह रहा है पौलुस? तीमुथियुस क्या कहता है? और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। हालेलुया। कैसे पहुंचाएगा? उस राज्य में कैसे पहुंचाएगा? सुरक्षित। हालेलुया। तब सुरक्षित हम पहुंचेंगे जबकि ये सारे कामों को हम ध्यान में रखते हुए आज इस संसार में चलेंगे। और कहता है, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्ग राज्य में उद्धार के, यहाँ थोड़ा अलग लिखा गया, उद्धार करके पहुंचाएगा। यहाँ उद्धार करके पहुंचाएगा, वहां कहता है सुरक्षित मुझे क्या करेगा? पहुंचाएगा। किस राज्य में? इस राज्य में। थोड़ा सा देख लीजिए फोटो। इस राज्य में हमको क्या करेगा परमेश्वर? सुरक्षित पहुंचाएगा। हालेलुया। तो आप जाने कि आपका उद्धार हो गया है मेरे प्यारो। आप इसलिए आते हैं इस जगह में, इसलिए आते हैं क्योंकि आप वचन का क्या है? लालसा है। यीशु का क्या है? प्यासा है। इसलिए आता है। अगर आकर भी ऐसे कामों को अगर आप छिपा कर रखे हैं, ऐसे कामों को अगर आप छिपा के रखे हैं, तो आपका जिंदगी पूरा बेकार जा रहा है। आपका पवित्र जिंदगी पूरा बेकार जा रहा है। और किस बात को घमंड कर रहे हैं? ये मैं सच बातों को बता रहा हूँ। और सच बात बताने के लिए मुझे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, चाहे कलीसिया खाली हो जाए। पौलुस इस बातों को कहता है। हालेलुया। अगर हम इतना परमेश्वर का प्यासे हैं, इतना आज हम परमेश्वर को जानते हैं, तो अगर ये काम अगर चल रहा है हम लोग का जीवन में, ये ऐसा काम अगर हम लोग का जीवन में चल रहा है, तो पूरा जा रहा है बेकार, पूरा जा रहा है। आपका जिंदगी क्या जा रहा है? पूरा बेकार में जा रहा है। इसलिए आज सुधारिए। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आज इस बातों को सुधारिए। कई लोग हैं आज परमेश्वर को नहीं जानते हैं, और जो कहते हैं ना बपतिस्मा लेने से सब कुछ ठीक हो जाता है। क्या ठीक हो जाता है? क्या ठीक हो जाता है? आज भी तो बपतिस्मा लेके पड़े हुए हैं घर में, पड़े हुए हैं नशे में, पड़े हुए हैं व्यभिचार में, पड़े हुए हैं क्रोध हिंसा विधर में। हालेलुया। आज भी पड़े हुए हैं। यीशु को सही रीति से पहचान लो, उसके बाद क्या लो? बपतिस्मा लो। आज तो बपतिस्मा लेकर जो परमेश्वर कहता है तो मेरा भोज में शामिल होना, एकत्रित होना, आज लोग आने के लिए इच्छा नहीं करते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, ठीक से समझ लो यीशु को ठीक से समझ लो, तब जाकर। नहीं तो पौलुस क्या कहता है? 1 कुरिन्थी और 11 जैसा लग रहा है। 11 से 23 अगर पढ़ते आएंगे तो कहते हैं, बहुत से सारे लोग ना समझने के कारण मर गए, सो गए, मिट गए, बीमार में है, लाचार में है, कहता है। हालेलुया। ऐसा करके बहुत लोग कैसे हैं? संसारी। हालेलुया। इसलिए आज हम जाने, ये तो देखें, हम शरीर का काम को देखें। ऐसा काम हमको हम लोग का जीवन में क्या करेगा? पवित्र जीवन को क्या करेगा? बर्बाद करेगा, यीशु से दूर करेगा। और अगले संडे हम देखेंगे ये जो ग्राउंड है, यहाँ का भी काम को देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ का काम को भी क्या करेंगे? देखेंगे। मैं क्यों ना हूं, आप क्यों ना हो, सबका विषय में परमेश्वर बातें करेगा अगले संडे। आइए देखना, अद्भुत विषय है। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया में चल रहा है इधर उधर, हम भी लोगों के अंदर चल रहा है, उसको ठीक करेगा परमेश्वर संडे को। हालेलुया। और अगर आप ऐसा करते हैं तो पूरा छोड़ के और परमेश्वर के पास आइए। और यहाँ से हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर का महिमा हो। अद्भुत बातों को बताया। ये जीवन जो परमेश्वर हमको दिया है, ये जीवन इस मजलिस करने के लिए नहीं दिया। ये जीवन लड़े झगड़ा करने के लिए नहीं दिया। ये जीवन व्यभिचार में लिप्त होने के लिए नहीं दिया मेरे प्यारों। ये जीवन, ये संपूर्ण जीवन हम लोगों को परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करने के लिए दिया गया है।
इसलिए हम लोग को भेजा है, इसलिए आज जिस संसार में हम लोग को भेजा है, ताकि हम इन सारे पापों को, इन सारे अपराधों को उतार डालें। हालेलुया। एफिसी 4 उसका 22 से अगर हम पढ़ते आएंगे तो कहता है, तो जितने भी तुम पुराना जिंदगी था उसको तुम क्या कर चुके हो, उतार चुके हो या उतार डालो, उसको कहता है। हालेलुया। इसको मत पहनो, ये विषय को मत पहनो, ये जो विषय है ना उसको मत पहनो, यीशु को जानकर मत पहनो। अन्य जाति जैसा करे तैसा करें, कर रहे हैं करने दीजिए, लेकिन आप मत करिए इसे, नहीं तो आपका जीवन, पवित्र जीवन पूरा बेकार जाएगा। यहाँ तो हम बंद करेंगे इसको और हम आगे बढ़ेंगे प्रार्थना की ओर। अंतिम प्रार्थना की ओर आएंगे। परमेश्वर अद्भुत विषय को बताया कि आप ये सब जीवन को मत